नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको अरबी लगाना सिखाऊंगी। तो अरबी लगाना बहुत ही आसान है और आपको कहीं भी इसके लिए ट्यूबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने किचन में से ही आपको मिल जाएंगे। तो आप सब्जी तो खरीदते ही हो, अरबी बनाते हो, इसके ट्यूबर तो खरीदते ही हो। तो अपनी पसंद के ट्यूबर ले लीजिए। लेने हैं आपने जो तीखा ना लगे, मतलब आपको लगे कि जब बनाते हुए तीखापना नहीं है तो अच्छी है, वो उस तरह से ले सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कहीं मर्जी दबा दीजिए। और आजकल जैसे इसके पत्ते हैं तो इसकी हिमाचल में एक बहुत ही फेमस डिश है, जैसे पतरोड़े होते हैं। तो बेसन लगा के पत्ते पे पत्ते लगा के फिर रोल करके बनाते हैं। तो वो सब जगहों में बनाई जाती हैं और नाम उस वेजिटेबल के अलग अलग होते हैं। तो आज चलिए हम अरबी लगाना सीखते हैं। और लगाने से पहले मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। और इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये देखिए मेरे गार्डन में ये लगी हुई है, मैंने कैसे लगाई है और कब कब लगा सकते हैं और साल भर भी लगा सकते हैं, वो सब मैं जानकारी आपको दूंगी। तो मेरी यहाँ आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। तो अभी सुबह बहुत तेज़ बारिश थी, फिर मैंने छत के ऊपर साफ़ की, अभी फिर बीच में सूख गया, फिर थोड़ी थोड़ी आने शुरू हो गई है। देख रहे हैं आप, गिल्ला पड़ा हुआ है। तो ये जो अरबी देख रहे हैं, ये मैंने अट्टे वाले बैग में लगाई हुई है। और जो अभी पहले मैंने दिखाई वो किचन वेस्ट जो मैंने तैयार कर रही हूँ, कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, ऊपर मिट्टी डाल के पिछले साल मिट्टी बताई थी, तो उसी में मैंने एक ट्यूबर ग्रो कर दिया था, तो वो उसमें है। तो लगाने से पहले इसके बारे में जानकारी दे दूँ। ये जो ये प्लांट है, ये ट्यूबर वाला प्लांट है। तो ट्यूबर मैं दिखाती हूँ अरबी के कैसे होते हैं। ऐसे अरबी जब आप खरीदते हो तो ये ट्यूबर वाला प्लांट है, जिसे कई तरीके से खाने में इस्तेमाल होता है। इसकी जो लीव्स हैं, पत्तियाँ जो हैं, ये भी खाई जाती हैं। जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ कि मशहूर सब्जी हमारे हिमाचल में होती है पतरोड़े। और भी जगहों में, सब जगहों में खाई जाती है, नाम अलग अलग होते हैं। इसमें जो खूब सारा फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और विटामिन ए पाया जाता है। ये एक जो है ट्रॉपिकल प्लांट है। इसकी लीव्स जो बड़ी बड़ी होती हैं और ट्यूबर वाला हिस्सा, जो ट्यूबर मैंने दिखाया ना, वो मिट्टी के नीचे दबाया जाता है। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है? तो ये गर्म सीज़न में लगने वाली एक क्रॉप है और इसे रेनी सीज़न में भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है ट्यूबर से ग्रो किया जाता है। तो ये जो मैंने ट्यूबर दिखाया ना, तो इससे ग्रो किया जाता है इसे। और साल में ये 2 बार लगती है, जैसे फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और जून जुलाई में लगा सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर इसे अक्टूबर में लगाया था। तो मेरे यहाँ जो सर्दियाँ हैं वो लेट आती हैं, और अक्टूबर में लगाया तो भी बड़ी अच्छे से ये चलने लगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जो जगह मतलब जहाँ पे ज़्यादा ठंड जल्दी नहीं आती है, तो वो इसे साल भर कभी भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से कर सकते हैं। जहाँ फिर जो इसके छोटे छोटे प्लांट्स जिन्हें ट्यूबर नहीं मिलते हैं ना, तो वो छोटा सा प्लांट निकाल के भी इसका लगा सकते हैं, तो उससे भी ये हो जाती है। मिट्टी से कैसी चाहिए होती है? तो इसे जो डीप, रिच और वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं ऑर्गेनिक मिट्टी मिलाती हूँ, जो मैंने टैंकी में लगाई है उसमें मैंने मिट्टी डाली है और गोबर की खाद वगैरह डाली है, और आपके सामने ही डाली है। तो वही सब चीज़ों में लगाई है। बाकी मिट्टी का तो हो ही गया, मैंने आपको बता ही दिया। मैंने जो वो उसमें टैंकी में ग्रो की है, तो कई कुछ लगा रखा हुआ। तो उसमें तो मैंने बस खेत की मिट्टी थी और गोबर की खाद मिलाई थी हाफ हाफ करके, तो उसी में ग्रो किया हुआ। तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। बाकी धूप कैसे चाहिए? इसे धूप तो पसंद है, लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप हो तो उससे इसे बचाना है। उससे क्या है कि इसकी जो पत्तियाँ जल सकती हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ी ऐसे सुबह के टाइम जैसे धूप आए 3-4 घंटे की, तो वो काफ़ी है इसके लिए। ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है। और प्रोपगेशन कैसे करनी है? तो प्रोपगेशन मैंने आपको बताया ना कि ट्यूबर से जो इसे ग्रो करना है, ये आप ट्यूबर दबा सकते हैं। तो ये घर में आप लाते ही हैं ट्यूबर, और इस तरह का ले लें, देख लें, तो ये जल्दी ही कुछ दिनों में निकल आता है। ये ऐसे जो निकल रहा हो, अगर नहीं निकल रहा हो तो वो भी लगा सकते हैं, पर ये बहुत जल्दी इसका प्लांट बनेगा। तो मैं इसमें एक इधर लगा था, मैंने तोड़ दिया। तो आपके सामने मैं एक लगाऊंगी, तो बहुत जल्दी इसके कई ट्यूबर बन जाते हैं। तो इससे लगा सकते हैं। और जो मैंने पौधा बताया ना निकाल के छोटा सा, वो भी आप उससे भी आप लगा सकते हैं।
तो इसको बारिश से पहले या फिर आप मार्च, जैसे मैंने बताया फरवरी मार्च में इसे ग्रो कर सकते हैं। और इससे लगाने के करीब 3 महीने बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे पत्तियां वगैरह बड़ी हो जाती हैं तो अपने तरीके से बना सकते हैं। कोई साग वगैरह भी इसका बनाते हैं खटाई डाल के, तो ताकि तीखापन ना रहे। तो हिमाचल वगैरह में ये चीज़ बनाई जाती है, और जहाँ जहाँ खाते होंगे तो मेरे बहन भाई वो इसका इस्तेमाल करते ही होंगे। लेकिन जो ट्यूबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो करीब 4 महीने लग जाते हैं। तो अगर इसकी खूब सारी शूट्स निकली हुई हैं, खूब सारे मतलब ये प्लांट्स निकले हैं, तो आप फिर कुछ पत्ते इसके जो हटा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ट्यूबर होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप लीव्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप जो कुछ पत्तियां नहीं हटाना चाहते हैं तो ना हटाएं, तो पत्तियां बनी रहने दें। और जब ट्यूबर जितने निकालने हैं, लगाने हैं आपको, सॉरी इसमें से इस्तेमाल करने हैं वो निकाल लें और कुछ एक रहने दें। तो फिर ये हमेशा ही सीज़न आने पे जैसे फरवरी मार्च में निकल आते हैं, और बरसात के टाइम खूब सारे पत्ते अपने आप ही निकल आते हैं। तो ये मैंने अट्टे वाले बैग में भी ये लगा रखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से, ये बैग ज़रा फट गया था मेरा, ये इस तरह से पूरी मिट्टी इसकी निकल आई हुई है। तो मैंने आज इसको ऐसे बैग में रख दिया है, और फिर मैं देखूंगी कोई बैग और मेरा खाली होता है फिर मैं उसमें ट्रांसप्लांट करूँगी। तो इसको जैसे ये प्लांट है ना, इसका अलग से निकला हुआ, तो यहाँ से निकाल के इसको आप अलग से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ भी खूब सारी फिर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पत्तियाँ ये देख रहे हैं आप बर्न हो रही हैं। इसका जो पानी इसको मिल ही नहीं पा रहा, पानी जो मैं डालती हूँ तो ये बैग ये मेरा पूरा ये फट गया, यहाँ से मिट्टी और पानी पूरा निकल जा रहा है। तो पानी का ध्यान रखना, खूब पानी की ज़रूरत होती है इसकी, इस प्लांट को। तो ये इस तरह से बस ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बाकी जो मैं ये कूड़े कचरे पे लगा दिया हुआ, ये देखिए ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं कमाल के। तो जितने बड़े उसमें मिट्टी में जब बड़े उसमें लगाएंगे तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के, मेरे स्क्रीन में भी नहीं ये पत्ता आ रहा पूरा, इतने बड़े बड़े साइज़ के पत्ते हैं इसमें ये आते हैं। तो चलिए अब हम ग्रो करते हैं ऐसे। तो ये छोटा सा पोट देख रहे हैं, इसमें तुलसी का प्लांट मैंने नीचे मैंने एक उसमें बैग में छोटे से पॉली बैग में तैयार किया था, तो मैंने परसों ही ट्रांसप्लांट किया। तो इसकी एक साइड में मैं इसे ग्रो करूँगी, ताकि मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने दिनों के बाद निकलते हैं ये। तो मैं उस बैग में नहीं ग्रो कर रही हूँ, तो इसमें करूँगी। तो जब पत्ते निकल आते हैं, अगर आपको कहीं और ट्रांसप्लांट करना होगा तो निकाल के जड़ों के साथ आप कर सकते हैं। इसको बहुत गहरे से नहीं दबाना, क्योंकि बरसातों का मौसम है, अगर बहुत पानी रहेगा गहरे में रहेगा तो गहरे में मॉइस्चर जो है ज़्यादा रहता है। और ऊपर का क्या है कि ऊपर बारिश अगर लगातार होती भी है और बीच में धूप निकलती है तो जो हमारा मॉइस्चर है वो फिर ऊपर का सूख जाता है। तो अभी ऐसे ही लगा देना हमने, बस ऐसे करके ये, और ये ऊपर हिस्सा रखना है और ज़्यादा दबाना नहीं है, बस ऐसे मिट्टी कर दो इस तरह से, ये ऐसे, ताकि ये हल्का सा दिखे। और ये हमारे खूब अच्छी जब इसकी जड़ें बन जाएं ये प्लांट की, जब लगे कि ऐसे हो जाए तो फिर आप निकाल के कहीं भी लगा सकते हो और इसी के ट्यूबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इससे वो है कि सड़ेगा नहीं आपका। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब जैसी भी जितनी भी बारिश हो कोई चक्कर नहीं है, और क्योंकि पानी तो जब रिसके जो नीचे ही जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम से नीचे ही जाएगा, होल से नीचे जाएगा, और ऊपर जो मिट्टी है फिर हमारे मॉइस्चर जो है वो हवा से भी सूखता रहता है अगर धूप नहीं भी आती है। तो ये बस ऐसे लगाना है, और जब अच्छे से प्लांट तैयार हो जाए तो फिर किसी गमले में जो उखाड़ के लगा सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप किसी गमले में मिट्टी भर के ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये साइड में लगा दिया है, और उखाड़ के आप जहाँ सीधे ग्रो कर दीजिए। तो फिर ऊपर बाद में जब प्लांट निकलाता है, अच्छी रूट्स बन जाती हैं, तो फिर ऊपर पूरी मिट्टी चढ़ा देनी है इसके इस तरह से। फिर ये नंगा नहीं रखना है आपने, ऊपर से ये ऐसे बिना मिट्टी के नहीं रखना है। तो बस यही है। अब मैं इसको पानी की तो ज़रूरत होती है, बट मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी बहुत गिल्ली है। अभी भी इस पोट में से नीचे से पानी रिस रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। तो ये देखिए नीचे से पानी अभी भी रिस रहा है इसमें से। तो इसी में से ये देखना कुछ दिनों में ही पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप इससे फरवरी मार्च और जून जुलाई में ग्रो करते हैं इसके ट्यूबर, तब आप पूरे मिट्टी से ढक सकते हैं, क्योंकि तब इतनी बरसात शुरू भी नहीं हुई होती है। तो इस टाइम बहुत मतलब अच्छी बरसात हो रही है, तो फिर सड़ने का डर है, इसलिए इसको ऊपर ही रखना है। नमस्ते जी, शुक्रिया। आज ही इसे लगा दीजिए और कुछ दिनों में ही
अपने घर में ये सुंदर अरबी के प्लांट्स पा सकते हैं। ये तो गार्डन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप गार्डन की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी ये हरे भरे जो हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। बस एक बार ही लगा दो, कुछ ट्यूबर छोड़ दो तो हमेशा ही सीज़न आने पर ये अपने आप ही इनके जो प्लांट्स तैयार होते जाते हैं। सालों साल अपने आप ही निकलते रहते हैं। हाँ, अगर पूरे ट्यूबर आप निकाल दो, कोई ना छोड़ो, फिर आपको दोबारा से ग्रो करने पड़ेंगे।